आइए, जिन शासन की एक अनूठी व्यवस्था का परिपालन करने के लिए आप सभी का समय का दान चाहता हूं। इतने समय तक आप बैठे स्वयं के लिए। अभी कार्यक्रम है, इस सारी व्यवस्था को पर्दे के पीछे रह करके श्रद्धा भक्ति से जिन्होंने अंजाम दिया है, उनके प्रति अपने हृदय के कृतज्ञता के भाव प्रस्तुत करने की वेला है। जय आनंद ग्रुप में जिन जिन का नाम लो वो थोड़े डायस के पास आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आए क्या आनंद ग्रुप वाले? तो आ जाइए ना, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। खुशी इस बात की है कि मेरे आराध्य देव का नाम इनके पास है। आओ आगे। आनंद सेवा ग्रुप, कृपया गुरुदेव के सन्मुख, पाठ के सन्मुख सभी पधारे। प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे आराध्य का नाम इनके पास है। गौरव की बात यह है कि उस नाम की इन्होंने इज्जत बनाए रखी। पूरे वर्षावास में, पूरे चातुर्मास में जो मैंने महसूस किया वो मैं बोल रहा हूं। मुझे इनमें से एक भी चेहरे का नाम पता नहीं। पहली बात तो। दूसरी बात, इनको कभी मैंने कहीं नेतागिरी करते हुए देखा नहीं। पूरे 4 महीने के आगे पीछे संभाजी नगर वाले जाने। केवल सेवा करना, संघ का गौरव बनाए रखना है। संघ के आंगन में जो भी आए हैं उनको एहसास हो जाए कि वो किसी तीर्थ में आए हैं। ये दायित्व निभाना है। न कोई डिमांड, न कोई कंप्लेंट। और उसके अलावा जब भी इनको किसी काम को सौंपा, जाप का कार्यक्रम हो कि नवकार कलश का कार्यक्रम हो कि और किसी कार्यक्रम में भी इनको कनेक्ट किया है, तो पंकज भाव तो कहते कि मेरे पास है। मैंने उनको कहा नहीं, मेरे पास है। ऐसा इस संघ का सौभाग्य है और इन लोगों का है। संघ तो कृतज्ञ ही है, मैं भी कृतज्ञ हूं। हम सभी साधु साध्वी इनके कृतज्ञ हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि चतुर्मास में प्रसाद की व्यवस्था को लेकर के पूरे 4 महीने में एक छोटा बच्चा नहीं आया हमारे पास कि कोई 19 की बात कर पाए। 1-2 दिन की बात हो तो अलग होता है, लेकिन 4 महीने तक एक दायित्व निभाना है। एक ही मंगल कामना आप लोगों के प्रति कि जिस अवभाव से आप लोग इस व्यवस्था को संभालते हो, अन्य भी आपकी सारी सेवा की प्रवृत्तियां चलती हैं। निरंतर ऐसे ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर लेना है। एक छोटे से वायरस से फ्री हो जाना है।
हमारे समाज में एक वायरस है, मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। इस वायरस से फ्री हो जाना है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी आंखों के सामने तैयार कर लेना है, जिससे ये ग्रुप पीढ़ी दर पीढ़ी चल सके। ऐसा नहीं लगे कि नई जनरेशन को हमें कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि इस ग्रुप ने जिस प्रेम से, जिस आस्था से, जिस संयम से, जिस शालीनता से सेवाएं समर्पित करी, इनके लिए बड़े प्यार से बोलेंगे हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, गुरु भक्ति की सेवा भक्ति की अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। और एक छोटा सा आग्रह आपसे, 15 तारीख सपरिवार, 15 तारीख सपरिवार सामायिक के साथ, 15 तारीख सपरिवार सामायिक के साथ, है ना, दो सामायिक। चौमासी पक्की है, आपके आंगन का शिखर समारोह है 15 तारीख। 16 तारीख के आप कहोगे तो भी हम अखंड नहीं दूंगा, है ना। वो परमात्मा की आज्ञा है कि तो 16 तारीख को चल यहाँ से निकल, है ना, परमात्मा की आज्ञा है। तो 15 तारीख का अपना शिखर गुरु चौमासी पुखी पूर्णिमा का सब परिवार के साथ, सामायिक के साथ। ओके, थैंक यू। सभी आनंद ग्रुप के सभी भाइयों का औरंगाबाद श्री संघ की ओर से बहुत बहुत और कभी आपको अभिनंदन। मौका मिले, कभी आन करके बैठने का मन हो ग्रुप के साथ, तो 15 मिनट आकर के बैठ सकते हैं आप मेरे साथ। हाँ, मैं तो बुलाते ही रहता हूँ यहाँ से। जरूर जरूर जरूर, बस कल का दिन छोड़ करके आना। हाँ जरूर, क्योंकि कल अष्टमंगल के 200 टेनर का सर्टिफिकेशन है, और कल की सीटिंग व्यवस्था थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हाँ जी, कहाँ है वो, बुलाना पड़ेगा नाम लेकर के। इधर देखा तो भी उठ जाना चाहिए ना। भारती बहन, कहाँ है तुम्हारी फौज, तो बुला लेना आपकी फौज को। आ जाओ सेनापति अपनी सेना के साथ। मंच की ओर आमंत्रित है सौ भारती जी बागरेचा एवं उनके सभी सहकारी बहनें। गुरुदेव ने कल ही भावना भाई थी कि इस कृतज्ञता समारोह में जो बहनों ने, जो मंडल ने अपनी गत 4 माह से हर जिम्मेदारी को निभाया, अपनी सेवाएं दी, संघ की ओर से मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप साध्वी जी के सन्मुख यहाँ पर पधारे। समय की मर्यादा है, इसे आप ध्यान में रखें। कलेक्शन में टाइम लगता हो तो मैं जयानंद परमेष्ठी ग्रुप को बुला लो। नहीं, साड़ी पहनने में टाइम लगे वो तो मैंने मालूम है। आओ सभी बहनें, सभी सदस्य आवे। कोई भी भारती बाई कहे क्या- तो उठूं, ऐसा आग्रह क्या न एक्सपीरियंस है रखें। आपका? इनको साड़ी पहनने में टाइम लगता है कि साड़ी सिलेक्शन में टाइम लगता है? सिलेक्शन। सभी बहनें पार्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखें।
थोड़ा सा आगे हो जाओ ना। हाँ। नहीं, आपका चेहरा उन लोगों ने देखा हुआ है। ये तो आपको पता ही है, किसी भी धर्म सभा का, किसी भी चतुर्मास का सबसे ज्यादा शक्ति स्रोत पावर हाउस कोई होता है तो इधर ही, वो सारा पावर हाउस इधर ही होता है। ये चाहे तो किसी बिगड़े हुए चौमासे को सुधार दे, और ये चाहे तो किसी सुधरे हुए चौमासे को ठीक है। इस पूरे चतुर्मास में मुझे कभी डायरेक्ट कोई बात नहीं करनी पड़ी, चाहे गुरुदेव के जन्मोत्सव सप्ताह की जिम्मेदारी हो, चाहे आयमिल की बात हो, चाहे सामयिक की बात हो, चाहे दया की बात हो, चाहे जाप की बात हो, चाहे अठाई की बात हो, चाहे परिश्रम पर्व के अखंड जाप की बात हो, चाहे नौकार कलश के कार्यक्रम को शिखर पर पहुंचाने की बात हो, और बिना कहे समझ जाइए कि 21 दिन के उत्तराधीन की आराधना में सुबह का समय रसोई घर को न देते हुए प्रभु महावीर को देने की बात हो। इस पूरे चतुर्मास के और सबसे बहुत पहले बोली जानी चाहिए थी, लेकिन आखिरी दिन बोल रहा हूं। हमेशा आदत थी महावीर भवन की। चार महीने महावीर भवन के बिना कहीं जाना, और नहीं देखता हूं ना, बाकी है तो आ रहा हूं मैं। पूरे 4 महीने पहले इन्होंने सोचा था कि 2 महीना अठे जावला, 2 महीना मार सब उठा जाइला, 2 महीना निकालना और कैसे तो भी खेस्तान ने। लेकिन धीरे से वो इंद्रचंद शाह ने एक दिन अनाउंस कर दिया, है ना, और इस तरीके से अनाउंस कर दिया कि जिनकी बात बहुत लंबी होती वो बात छोटी हो गई। और इतना बड़ा निर्णय, मैंने कहा ना आपको कि बिगड़ी हुई बात भी सुधार लेते हैं। ये चाहते तो आराम से नेगेटिव मैसेज पूरा फैला सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत श्रद्धा, बहुत संयम और बहुत सब्र किया। इनकी भावना के खिलाफ भी बात हुई तो भी ऊप तक नहीं किया। आप लोग ऐसे ही इनको बदनाम करते रहते हो, ऊप तक नहीं किया। पंकज हो कहीं बोले नहीं, कहीं नहीं बोले। हाँ, एक काम करे बोले को नहीं। और इस बार के पुरुष संवत्सरी के पौषध का रिकॉर्ड, ये सारी सभा की खुशबू, खबर, रस, और मुझे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं, बिना किसी सोशल मीडिया का सबसे स्ट्रांग मीडिया कोई है तो फीमेल मीडिया है। हाँ? नहीं, अच्छा है, मैं अच्छा ही कह रहा हूं ना, मैं तो अच्छी ही बात बोल रहा हूँ। आज तो कोई दूसरी बात बोलने का कारण ही नहीं है। जितनी चर्चा ये चतुर्मास के बाहर फैलाई है ना, वो चतुर्मास की चर्चा फैलाने का सबसे ज्यादा श्रेय किन्हीं को है तो इन बहनों को है। मैं अच्छी बोल रहा हूँ बहन जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि दाढ़ी में तिनका है क्या? नहीं, मैं अच्छी बोल रहा हूँ ना, अच्छा ही बोल रहा हूँ मैं। इस तरीके से काम किया कि मुझे कभी महिला मंडल की अलग से मीटिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शुरुआत में बस वो जन्मोत्सव के सप्ताह के समय में कार्यक्रम समझाने के लिए 2 मीटिंग हुई। उसके बाद कभी
बस माइक पर से अनाउंस कर दिया और काम हो गया। ऐसा ये संभाजी नगर का एक बहुत शक्तिशाली संगठन, सबको लेकर के चलने वाला नेतृत्व, चतुर्मास प्रवेश से लेकर तो सारे कार्यक्रम की जिम्मेदारी निभाने वाला। और आप देखना 15 तारीख को सबको खरड़ करके लेकर के आएंगे सामयिक लेने के लिए। हाँ, चुमासी पक्षीरा दिन दया तो हुईला, पौषध हुईला, एकासन हुईला, एम्बिल हुईला, उपास हुईला, सामयिक तो पक्की। हाँ, 3-3 सामयिक उनकी ओर से अनाउंसिंग है, 3-3 सामयिक की। और प्राइम मिनिस्टर से 3 सामयिक करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। हाँ? कई भारती बहन सामयिक रोते लो कि उपास रोते लो, दोनों भी चलेंगे, दोनों की तैयारी है। तो आइए हाँ नहीं गएच नहीं ना, इसलिए तो थाने आगे बुलायो थे। 4 महीना झेलियो है, मैं थाने एक दिन तो झेल लूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तिथेरा सवे पश्यंतो सिद्धा सिद्धिम सवे दिशंतो, ऐसी है। और जैसे मैंने आनंद ग्रुप को कहा, वैसे आपको भी कहता हूँ कि जिस उम्र में आपने काम शुरू किया उस उम्र में आपकी बहुएं आ चुकी है। जिस उम्र में आपने संघ में समाज में काम शुरू किया उस उम्र में आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है। तो उनको भी उसी उम्र में थोड़ा सा संघ के साथ जोड़ देंगे तो हमारा भविष्य बड़ा सुरक्षित हो जाएगा। हर्ष हर्ष जय जय गुरुदेव। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना सभी बहनों से मेरा आग्रह है कि यही स्थिरता बनाए रखें। बारंबार मातृशक्ति की गुरु भक्ति की अनुमोदना बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। हर्ष हर्ष जय जय गुरुदेव। इस चातुर्मास में और गत कईयों चातुर्मास में मैं देखते आया हूँ, ये जो महिला मंडल का कार्य है और जो जैसे अभी आपने फरमाया, हर चातुर्मास को सक्सेस जो होता है बहनों की तपस्या एवं बहनों की विशेष उपस्थिति से। इस वर्ष इस महिला मंडल ने जो कार्य किए, जो हमें सहकार्य दिया, हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपका उचित सम्मान सत्कार अभिनंदन करें। इसी कड़ी में श्री संघ की ओर से हम आज सम्मान पत्र अर्पित करते हैं। सौ भारती जी सुरेश जी बागरेचा, संस्थापक अध्यक्ष जैनम महिला मंच। परिवार हो या संघ समाज, सभी जगह महिलाओं की भूमिका और समर्पण भावना सराहनीय होती है। इसी श्रृंखला में छत्रपति संभाजी नगर के सफल संघ और समाज में जिनका नाम बड़े आदर भाव से लिया जाता है वह आप हो। सकल जैन समाज के सभी महिला शक्ति को संघ समाज तथा तप जप धर्म सेवा में सहभागिता बढ़ाने में आपकी सक्रियता तन मन धन से रही है। देश के सभी संप्रदाय के गुरु भगवंतों की एवं जिन शासन की सेवा भावना का कार्य आपके और आपके परिवार के माध्यम से होता रहा है। अनेकों सामाजिक धार्मिक संस्था में आपकी सेवा और मार्गदर्शन मिलता रहा। जैनम महिला मंच का एक महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन आपने सकल जैन समाज का बनाया। जिन शासन सेवा में आपकी सभी सेवाओं का अनुमोदन करते हुए यह सम्मान पत्र आपको प्रदान करते हैं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ छत्रपति संभाजी नगर, मैं मंच की ओर आमंत्रित करता हूं। संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान साहब झुंबरलाल जी साहब पगारिया, आप आगे पधारे व अपने कर कमलों द्वारा यह सम्मान पत्र सौ भारती जी एवं उनकी पूरी टीम को
आप यह प्रदान करें, यह आपसे आग्रह। साथ ही में चातुर्मास समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान पंकज जी फूलफकर। भगवान महावीर के चरणों में कोटिशा वंदन। बढ़िया, उपस्थित सुंदर। उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदन। प्रीति दर्शना जी आदि थाना के चरणों में त्रिवार वंदन। महाराज साहब जी, आपने आज जो व्याख्यान में कहा है कि चक्रवर्ती की भूमिका निभाई है, वैसे ही औरंगाबाद में सौभारती जी बागरेचा चक्रवर्ती की ही भूमिका निभाते हैं। वह हमेशा हम लोगों को आगे ही करते हैं। नीता, अगर तू माइक पे बोल सकती तो तूने माइक हैंडल करना, मंगल तूने पैसे जमा, यानी मतलब हर स्त्री को उन्होंने आगे ही बढ़ाया है। उन्होंने कभी, सभी की इच्छा होती कि मैंने काम किया है तो नाम होना चाहिए, मगर उनकी एक इच्छा होती है कि मेरे साथ जो रहती है उनका नाम होना चाहिए। ऐसे बहुत 100% में से सिर्फ 1% लेडीज़ ऐसी होती है, और वो है औरंगाबाद की हमारी सौभारती जी बागरेचा। उन्हें बहुत खुशी होती है कि किसी की भी मदद करो, किसी को भी अपने पैर पे खड़ा करो। उसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं नीता गादिया हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने पैर पे खड़ा किया। इसीलिए वह सच में औरंगाबाद के स्त्रियों में चक्रवर्ती की भूमिका निभाते हैं, और हमेशा ही वो खुशी होकर हर काम करते हैं। कोई भी संघ में उन्होंने काम न करा ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। जहाँ कोई नहीं है वहाँ उनका एक शब्द होता है, मैं हूँ ना। ऐसे सौभारती जी बागरेचा के लिए हमें क्या देना चाहिए? हर्ष हर्ष। केशरिया केशरिया आज हमारो रंग केशरिया, बोलो केशरिया केशरिया आज हमारो रंग केशरिया। मैं श्रावक संघ को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने टाइम पर मुझे 2 मिनट दिया, इसीलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। अरे मम्मी बुला रही भाई। बागरेचा परिवार के सभी सदस्यों से संघ की ओर से आग्रह है कि आप यहाँ पर भारती जी के साथ में पधारें। इसी कड़ी में आज कृतज्ञता समारोह में काफ़ी नाम हमारे पास आए हैं। समय की मर्यादाएं हैं, सिर्फ एक व्यक्ति ही यहाँ पे आज कृतज्ञता समारोह के दृष्टि से अपने भाव रखेंगे। बाकी के सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए कल का समय रखा है, सभी इसका ध्यान रखें। मैं क्षमा चाहता हूँ समय की मर्यादा के कारण। पंगत को संभालने में भी कला लगती है, और धर्म सभा की पंगत को संभालने में भी बहुत संगत लगती है। पूरे चतुर्मास में धर्म सभा की व्यवस्था संभालने वाला हमारा पंच परमेष्टि ग्रुप समय के पहले आना, पूरे सभा को गरिमा पूर्ण रीति से बिना किसी भी प्रकार का प्रवचन में डिस्टर्ब करे, इशारे से काम करना और डिसिप्लिन के साथ पूरी सभा का संचालन करना है। बड़ी परमेष्टि परिवार की सभी बहनें से भी आग्रह है कि वो गुरुदेव के सन्मुख पधारे। हो, बहुत बहुत अभिनंदन। परमेष्टि ग्रुप की हाँ बहनें भी आ जाए। किस व्यवस्था में और पूरे ड्रेस कोड के साथ, जब समूह है तो ड्रेस कोड के साथ, न केवल धर्म सभा की बैठने की व्यवस्था है, उसके अलावा भी संघ ने या हमने कभी भी इनको कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आया है। ये कैसे हो सकता है, ये सवाल कभी नहीं आया है। और जो बंदा दिख नहीं रहा इनका, अच्छा अच्छा चुरडिया, वो तो हो जाएगा, हमारा सब हो जाएगा। रात को 11 बजे काम सौंपो तो भी हो जाएगा।
बिना पूछे इनका नाम कहीं लिख लो तो भी हो जाएगा। ऐसे इस संभाजी नगर के सारे गौरव स्तंभ जो अपना समय देते हैं समाज के लिए, श्रद्धा पूर्वक समर्पण करते हैं किसी भी समाज के संचालन में और किसी समाज के निर्माण में। ऐसे मुख्य सेवा देने वालों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दिखते नहीं हैं लेकिन इनके बिना काम होता नहीं है। ऐसे ही परमेष्ठी ग्रुप, इनकी धर्म श्रद्धा, इनकी आस्था, इनकी शालीनता ये संघ की सबसे बड़ी शान है। ऐसी शान आप बनाए रखें। आपकी सेवा हमें निरंतर स्मृति पटल पर बनी रहेगी। हर्ष 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 हर्ष, जय जय, हर्ष हर्ष, जय जय। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। नई पीढ़ी तैयार कर ली उन्होंने। आपका शब्द पहले नहीं, अच्छा हो गया, बहुत सुंदर लगा। और जो संभाजी नगर का हमारा गेटवे है, ओपनिंग बैट्समैन पंढरपुर, आज ही है ना पंढरपुर? आइए सब। कहाँ है पंढरपुर? विठोबा मावली। पंढरपुर श्री संघ के सभी सदस्य भाइयों एवं बहनों से मेरा आग्रह है कि गुरुदेव के सन्मुख यहाँ पर पधारे। आज पूरा संघ नहीं आया आपका। अच्छा अच्छा। गौतम निधि के भी जिन्होंने कलश लाए हैं वो उसका आज इस अक्षय पात्र में अर्पित कर सकते हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देना, जिन्होंने कलश लाया काउंटर पर अपना नाम लिखा देना। प्रवेश के समय में ही इनको कहा था कि ओपनिंग बैट्समैन हो। चतुर्मास की पूरी जिम्मेदारी ओपनिंग बैट्समैन होती है और संभाजी नगर के लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है कि संभाजी नगर श्रावक संघ को उधर से आने वाले साधु स्वादियों की सेवा करने वाला एक समर्थ संघ मिल गया, उधर से काम करने वाला है। विहार की सेवा हो या किसी भी प्रकार की हो, और बहुत सहजता से, बहुत सरलता से ये चाहते तो स्वतंत्र चतुर्मास करा सकते थे, लेकिन नहीं, डेली बराबर यहाँ पर सभा में आते रहे। चाहे नौकार कलश, नौकार मंत्र जाप की जिम्मेदारी हो, चाहे अठाई की जिम्मेदारी हो, चाहे परिशन पर्व और उत्तराधीन की जिम्मेदारी हो, सभी कार्यों में श्री संघ ने, पंढरपुर श्री संघ ने बहुत भक्ति पूर्वक, बहुत सजगता से सेवाएं समर्पित करी। इस श्री संघ के प्रति राजेंद्र बाबू भी बहुत गौरव से जिक्र करते हैं और श्री संघ भी बहुत गौरव से जिक्र करता है। मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ पर हमारे स्वाध्याय संघ के प्रमुख पदाधिकारी आपके यहाँ पर है, नवरतन जी। हाँ, देख लें मैंने उनको, तो मुझे लगता है कि जहाँ वो रहते हैं उस क्षेत्र से कम 50 स्वाध्यायी तैयार होने चाहिए, है ना। और पंढरपुर श्री संघ आपके मार्गदर्शक है, लेकिन आप थोड़ा सा स्वाध्यायी बनने की तरफ ध्यान दें और ऐसे ही निरंतर अपनी भावनाओं को संघ एकता के लिए समर्पित करते रहे। इसी मंगल भावना के साथ हर्ष 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 हर्ष, जय जय। इसी कड़ी में
आज का बस एक छोटा सा कार्यक्रम बाकी है, इनका पहले करना है क्या? कर लीजिए। गुरुदेव की ओर से आज कृतज्ञता समारोह में इन जिन्होंने इस चातुर्मास में सेवा दी, और एक ऐसे इंद्रचंद सा, जी, एक मैं प्रार्थना मंडल को बुला लूं। जी गुरुदेव। प्रार्थना मंडल आया है? कर लीजिए। दशमेश नगर का प्रार्थना मंडल, प्रार्थना मंडल जो वैजापुर में मेरे पास पहुंचा था, संभाजी नगर से चतुर्मास के लिए सेवा की और सक्रिय सभा की भावना लेकर के सबसे पहले ग्रुप कोई मेरे पास पहुंचा है। आगे पधारो। सर्वप्रथम कोई ग्रुप पहुंचा है तो ये दशमेश नगर का है। प्रार्थना मंडल आए, परिचय दिया और परिचय देने के बाद कहा कि महाराज साहब, चतुर्मास में हम लोग प्रार्थना का दायित्व संभालेंगे, हम आपका मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं कि इस प्रार्थना सभा को हम कैसे कुशलता से सही तरीके से संपन्न कर सके। जो दायित्व लिया, निरंतर प्रार्थना में जो समय की अनुकूलता थी, जब श्रुत आराधना का कार्यक्रम शुरू हुआ तो उस समय श्रुत आराधना का कार्यक्रम था, लेकिन उसके अलावा निरंतर वहाँ सुबह प्रार्थना की गूंज सामायिक के साथ, मुझे लगता है कि मेरे से अधिक सुनील भाव को, कांकरे भाभी को इनकी आदत लग गई होगी कि सुबह सुबह उनके आंगन में आकर के प्रभु भक्ति करने वाला एक ग्रुप, और बाकी कुछ नहीं, बाकी धर्म ध्यान के अलावा कोई चर्चा नहीं। अब हमारी अपनी व्यस्तता, और वो मेरे विषय में आराम से खुलेआम शिकायत कर सकते हैं कि महाराज साहब कभी हमको मिले नहीं, ये वो शिकायत आराम से कर सकते हैं कि उनके प्रार्थना का समय और मेरी व्यस्तता का समय, पूरे 4 महीने में शायद 4-5 बार मेरे दर्शन उनको हो पाए होंगे, लेकिन शिकायत कभी नहीं करी इन लोगों ने। ये प्रार्थना वाले लोग हैं ना, शिकायत नहीं करते, और जो शिकायत करते हैं उन्हें प्रार्थना करते नहीं। इनकी प्रार्थना जो बिना शिकायत की प्रार्थना है। तीर्थेश श्री महाराज साहब के पास डबल ड्यूटी, पारने के दिन गोत्री भी जाना, तो एक दिन वो इनको क्या क्या शिकायत, विरुथी 25 बोल का क्लास भी इनका संपन्न हुआ, पूछे सुना हुआ विरुथी, लेकिन एक अच्छा ग्रुप है। अब इनकी खंत तो अपनी जगह पर है ही कि मर सब नए लोग जुड़ते नहीं, नए लोग जुड़ते नहीं है। अब देखता हूँ, मैं अगले साल पुणे में हूँ और पुणे का मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, इसलिए पुणे से मैं प्रार्थना का एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, है ना। किसी भी धर्म संघ की प्रार्थना ये सबसे बड़ी शक्ति होती है, और प्रार्थना ग्रुप में से 8 लोगों ने 8 करी है। हर्ष हर्ष। इनकी ये प्रार्थना निरंतर वर्धमान रहे, इनकी आस्था निरंतर बनी रहे, यही इनके प्रति मंगल भावना। हर्ष हर्ष जय जय। ऐसी सभी की धर्म भावना दिनों दिन बढ़ती रहे। काले साहब तो पूरे जैन, सकल जैन समाज के श्रावक शिरोमणि किसी को आप कह सकते हैं तो जज साहब काले को कह सकते हैं। 365 दिन देवसी और रायसी प्रतिक्रमण, नवरत्न सा, इनको तो आप बिल्कुल इंस्टेंट मान लें। हाँ गुरुदेव, यह 2024 और का ये संचिति जी, जिनके विषय में आपके सामने कई बार इंद्रचंद सा ने जिक्र किया, और वो जिक्र क्यों करते इसका पता है आपको? कारण मालूम है आपको? संचिति संचिति है ना, तो संचिति का जिक्र करेगा ही करेगा।
लेकिन पहला चातुर्मास है और शायद हो सकता है कि संपूर्ण भारतवर्ष का पहला क्षेत्र होगा कि जहाँ 4 महीने किसी को भी कच्चा पानी पीने का मौका नहीं मिला है। वो चाहे न चाहे सभी को प्रासूक पानी उपलब्ध करा करके जैन शासन की और जैन धर्म की जो मूलभूत बात थी कि सचित पानी का, सचित वस्तु का सेवन नहीं होना चाहिए, पूरे चतुर्मास में 4 महीने ये प्रासूक पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा करके एक नई परंपरा खड़ी करी कि सेवा का एक आयाम ये भी हो सकता है कि प्रभु महावीर का जो धर्म है वो सचित के सेवन की आज्ञा नहीं देता है और अचित सेवन पानी का कराना ये इनकी सोच, इनकी सजगता, इनका समर्पण। इसलिए इंद्रचंद साहब संचिति के लिए अभिनंदन करें। हर्ष हर्ष। जय जय। और आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में एक स्थानक था केराव में अभी शाजापुर का, जिस स्थानक का निर्माण अचित पानी से हुआ, कंस्ट्रक्शन में भी सचित पानी का उपयोग नहीं किया गया। गांव में जितना भी कपड़े धोने का पानी, रंगारी का पानी, ये सारा पानी कलेक्ट कर करके शाजापुर के स्थानक का निर्माण हुआ था। अब वो 100 साल होने के बाद उस स्थानक के जीर्णोद्धार में नई पीढ़ी ने अलग तरीके से काम किया, लेकिन वो एक ही स्थानक था जिसका बांध कंस्ट्रक्शन अचित पानी से हुआ। ओ नहीं, पानी प्रार्थना बंद होती नहीं, गादी ऋषि संप्रदाय की हो। आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये मारवाड़ी है और मारवाड़ी बादाम का हलवा भी स्वेच्छा से नहीं खाता है। गुरुदेव, इसको मनवार करोगे तो ही बादाम का हलवा खाएगा। भूख लगी होगी तो भी कहेंगे नहीं मैंने भूख को नहीं है। ये तुम किनको कहते स्वेच्छा से खड़ा रहने के लिए? ये मारवाड़ी लोग है भैया, छोड़ो तुम। गुरुदेव, ये सन चातुर्मास 2024 का एक ही व्यक्ति है जिनके कारण यह चातुर्मास श्री संघ को गत वर्ष में हर समय के भाऊ गुरुदेव का चातुर्मास कराना है। संघ के इलेक्शन थे, समय कार्यकाल पूरा हो चुका था, बात चलते चलते राजेंद्र बाबूजी तक गई, कईयों बार मीटिंगें हुई, कईयों बार चर्चा हुई। सभी पदों की गरिमा रखना भी आवश्यक था। पदाधिकारी कार्य करने के लिए उत्साहित भी नहीं थे, काफ़ी समय लंबा हो चुका था। फिर भी सिर्फ एक बहन ऐसी है, सौ सीमा जी सुभाष जी झांबड़, जिन्होंने पूरा पीछा पकड़ा हमारा और कहा कि गुरुदेव आइला जब तक आपने जानोच नहीं है, मैं मंच की ओर आमंत्रित करूंगा सौ सीमा जी झांबड़ को कि आप यहाँ पधारे। वो औरंगाबाद श्री संघ चातुर्मास समिति के द्वारा आज आपका यहाँ पे यथोचित सत्कार सम्मान के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मुझे पूछा नहीं उन्होंने। ये संघ का कार्यक्रम है, गुरुदेव की सिर्फ आज्ञा ली है कि हमें 10 मिनट का समय चाहिए। अभी भी मुझे उन्होंने पूछा नहीं, मैं आपको बता दूं। चातुर्मास 2024, इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो इंद्रचंद साहब ने बात सामने रखी, इस चतुर्मास का अखंड सपना किसी ने देखा है, विदाउट एक्सक्यूज, विदाउट इफर्ट्स, चाहे जो हो जाए मुझे चौमासा कराना ही। ऐसे
मुझे नहीं पता था कि आज इनका नंबर है। हमने तो अरहम मिर्जा परिवार के लिए कल का दिन रखा है, और अभी बोल देता हूँ कि अरहम मिर्जा परिवार के लिए कल है। अरहम मिर्जा परिवार और जैन युवक संघ, अरहम युवती मंच और दशमेश नगर श्रावक संघ, इनकी कल बात होगी। मुझे पता नहीं था बेंच, लेकिन ये जब इंद्रचंद साहब ने बात कही है तो ये बात 100% सत्य है। परिस्थितियां अपनी जगह पर है, लेकिन मनस्थिति में जो दृढ़ता है, जो शालीनता और जो पूरी सजगता है, एक अवभाव के साथ आज औरंगाबाद में जो भी अरहम मिर्जा परिवार है, उसका संभाजी नगर की कोई गंगोत्री है, निर्माण करने से लेकर तो संचालन करने तक तो एक ही नाम है। पूरे चतुर्मास के दौरान जो बहनें यहाँ पर रही, उन बहनों को कभी एहसास नहीं होना दिया कि उन्होंने घर के बाहर है, अपने ही आंगन में रखा है। उनके माता पिता को थोड़ा शार्प करें, एक बिल्कुल सुरक्षितता का एहसास कि हमारी बेटियां घर में है। चाहे विहार की सेवा हो, चाहे निवास की बात हो, चाहे पूरे चतुर्मास के शिविर के नियोजन की बात हो, पंकज भाव के ये शब्द रहते कि ताई को कह दिया बस काम हो गया। इतना और पूरा परिवार, कभी चेहरे पर सिकन नहीं, जब देखो तब केवल एक शालीन मुस्कान। क्या घड़ा है इनको इनके दादी जी महाराज ने, दादी जी नानी जी, दादी जी महाराज ने, हाँ जगत कंवर जी महासती जी ने क्या संस्कार दिए। और केवल शब्दों का नहीं, केवल लॉजिक का नहीं, तो जीवन कैसे जीने का धर्म उन्होंने क्या इनको सिखाया। निर्वाण कल्याण की आराधना संपन्न हुई और दूसरे दिन ही संदेश को लेकर के पहुंच गए मुझे मिथ्यात्व के पचकान लेने। मैंने बहुत पेशेंस रखे, लेकिन आज मुझे मिथ्यात्व के पचकान लेने ही लेने, और मिथ्यात्व के पचकान ले लिए। और कल की बात बताऊं मैं आपको, कल लेकर आई लेखा जोखा अपने जिंदगी का मुझे प्रायश्चित चाहिए। जब से आपने आराधना में फरमाया कि विराधक बनकर के नहीं जाना है, और पूरा प्रायश्चित ले लिया है कि मनुष्य का जीवन है, परिस्थिति कर्मोदय ली हुई व्रत में कभी स्खलना होती है, हो सकती है, लेकिन उसकी आलोचना, उसका प्रायश्चित लेना ये जिन शासन का एक अनुष्ठान है। झांबड़ परिवार को तो इस बहन पर गौरव है ही, संभाजी नगर को भी इस बहन पर बहुत गौरव है। और आज ही कल भी बात करूंगा,
पूरे अरम विद्या परिवार को ताई पर गौरव है। गुरुदेव, गत वर्ष जब संघ सकल जैन समाज के बैनर के माध्यम से आपके सेवा में रायपुर आया था, उस समय के पहले संघ के कुछ पदाधिकारियों की मीटिंग सुभाष जी झांबड़ के घर हुई थी। आज पहली बार ये सभी बातें मैं धर्म सभा में रख रहा हूँ। आपके चातुर्मास की जिम्मेदारी लेने को, संघ का नेतृत्व लेने की जिम्मेदारी सभी ने अपनी अपनी असमर्थता जताई। काफ़ी विचार हुआ, कईयों से मंथन हुआ, 3-4 मीटिंगें राजेंद्र बाबू के साथ हुई। गुरुदेव, अंत में यह निर्णय हुआ कि इस वर्ष के लिए सीमा जी झांबड़ को अध्यक्ष बनाया जाए संघ का। किसी का विचार रहा, किसका विरोध रहा कि एक बहन कैसे सब चले। अगर कोई कार्य में संध्या के पश्चात अगर कोई साधु संतों से बात करने का काम पड़े तो एक बहन को अध्यक्ष बनाना क्या उचित है क्या? कईयों निर्णय हुए, बात आगे बढ़ती गई और आज पंकज बाबू अध्यक्ष है। ये तो समाज की अपनी व्यवस्थाएं हैं, मगर ऐसी परिस्थिति में भी सीमा जी ने मुझे कहा कि भाऊ मैं सब संभाल ले उला। यह है आपके प्रति गुरु भक्ति। जय महावीर सम्मान पत्र सौ सीमा जी सुभाष जी झांबड़। किसी भी कार्यकर्ता की कार्य की सफलता का, उस कार्य की उच्चतम भावना और हृदय का समर्पण ऊंचाई के मंजिल पर लेकर पहुंचती है। बस ऐसा ही कुछ अनुभव आपके संयमशील, आचारशील, विचारशील जीवन शैली से हमें अवगत हुआ। छत्रपति संभाजी नगर के ऐतिहासिक चातुर्मास 2024 की कार्यमग्नता में आपका शांत स्वभाव, सभी के प्रति आदर भाव और आदर सम्मान की भावना एवं उपदेशरत जीवन स्वयं जीकर औरों को उस दिशा में प्रवाहित करने वाला आपका प्रेरणारत व्यक्तिमत्व। उपाध्याय परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के अरहम विद्या के कार्य और विशेषकर नीति मूल्यों की धरा के गर्भ संस्कार जैसे कार्यों को देश के कोने कोने में पहुंचाने में आपकी भूमिका और सक्रियता अनमोल है। उपाध्याय भगवंत एवं महासती पूज्य प्रीति दर्शना जी महाराज साहब आदि थाना का चातुर्मास औरंगाबाद, आदि थाना का चातुर्मास संभाजी नगर को स्वीकृति प्रदान करवाने से लेकर चातुर्मास काल के सभी आयोजन, नियोजन, सेवा में आपके तन मन धन की सक्रियता, उच्च भावना का, सेवा भक्ति का अभिनंदन करते हुए यह सम्मान पत्र आपको प्रदान करते हैं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ छत्रपति संभाजी नगर सम्मान पत्र आपको प्रदान करने हेतु संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान झुंबरलाल जी साहब पगारिया, चातुर्मास समिति के अध्यक्ष पंकज जी फूलफगर एवं सुनीता जी देसरडा भाभी एवं नीति जी फूलफगर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप गुरुदेव के सन्मुख पधार कर सीमा जी को यह संघ की ओर से सम्मान पत्र प्रदान करें। कांकरिया माता जी। झांबड़ परिवार के सभी सदस्य जो भी यहाँ उपस्थित है, सबसे मेरा आग्रह है कि सीमा भाभी के साथ आप भी सभी पधारें। पहले सूचना देती तो पंडित मालूम होती ना तो कोई भी झांबड़ हमें सत्कार नहीं करने देते। अरे बाप रे, आ जाओ आ जाओ ना साथ। आप आ जाओ, इधर आ जाओ। ललित कैमरा। हर्ष हर्ष। जय जय। गुरुदेव समोर थोडंसं पंकज भाऊ
आटने गुरुद्वारा समोर आटने थोडं आज हर्ष 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 ये यानी दे दो ना, ये ओढ़ा जी ना, गुरुदेव इसी कड़ी में ले लो ना। संघ के सभी कार्यों में अग्रणी रहने वाले ऐसे हमारे ज्येष्ठ सुश्रावक, संघ को अपनी जीवन के करीब 50 वर्ष साधु संतों की सेवा में एवं संघ के कार्यों में दिए, ऐसे आदरणीय श्रीमान मीठालाल जी साहब कांकरिया, आज आपकी 4 पीढ़ी गुरुदेव संघ की सेवा में है। भाई तुम आप संभाजी नगर का इतिहास जानते हैं, हम मोहम्मद नगर का इतिहास जानते हैं। तो संभाजी नगर के पहले अहमदनगर है, क्यों मिठालाल जी? पहले अहमदनगर है, बाद में संभाजी नगर है। जब तुम्हारा औरंगाबाद था तब संभाजी अहमदनगर में थे। और कांकरिया परिवार के सभी सदस्य यहाँ पधारे। और मुझे तो कोई अलग से बोलने की जरूरत नहीं कि पूरे 4 महीने जिस परिवार के आंगन में मैं रहा हूँ, और आज सुबह ही हमारी सहज पारना करते हुए बात चल रही थी, और बात चलते चलते सुनील भाव पर पहुंची कि सभी ने एक ही मुख से कहा कि सुनील भाव को विहार बहुत सेवा, मुख सेवा, बहुत प्रेम पूर्ण सेवा, बहुत सहजता से सेवा। आप सोच सकते हो कि चतुर्मास में लोग जाते कभी आते कभी, कभी 11 बजती कभी 12 बजती, लेकिन कोई चेहरे पर शिकन नहीं। मुझे नहीं लगता कि 4 महीने में इनके घर की कोई प्राइवेसी बची होगी। हाँ? कभी भी कोई आए और पूछना किसको, दिमाग इन्हीं को पूछते हैं कि हमारा सब कब मिलेंगे। अब ये अच्छा है कि ये बोलते नहीं कि हमको कब मिलते, ये हमको पता नहीं तो तुमको क्या पता है। और बंधुओं, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, पूरे 4 महीने में कभी भी सुनील भवने की भाभी ने 5 मिनट हमसे नहीं मांगे पर्सनल के लिए। कभी नहीं कहा कि हमको हमारी बात करनी है। सेवा की बात अपनी जगह पर है, और ये आप लोगों की पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि हम कहीं एक दिन रुक जाए ना तो आदमी कान को लगे बिना रहता नहीं। लेकिन पूरे 4 महीने में एक दिन नहीं 5 मिनट के लिए कि सुनील भाऊ कभी मेरे पास पर्सनल आकर के बैठे, या भाभी जी ने कोई आकर बात करी, कि बेटिया ने कोई आकर बात करी। व्यवस्था में कोई कमी नहीं। क्लास चलते, क्लास के लिए साउंड सिस्टम, क्लास की व्यवस्था, ऊपर रहने वाले हमारे सारे सेवक, आने जाने वाले, और इन सबको जितने प्रेम से इस परिवार ने संभाला। मिठालाल भाऊ तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन कहूंगा आज उनसे भी, आपकी विरासत उन्होंने वर्धमान करी है। आपके संस्कार सुनील भाऊ ने, संजय भाऊ ने, हितेश भाऊ ने, इन सब ने आगे बढ़ाए। केवल पूंजी संभाली नहीं है तो पूंजी बढ़ाई है। निर्वाण कल्याणक के
व्यवस्था को लेकर के पहली गोष्ठी किसी परिवार की हुई तो कांकरिया परिवार की हुई है। और कांकरिया परिवार से जो सेवाएं संघ और समाज को तो निरंतर मिलती ही मिलती है, लेकिन इस पूरे चतुर्मास में बहुत नजीक से देखा कि केवल शो पीस नहीं है तो लाइव पीस है। इनकी सेवा स्टेज शो नहीं है, तो इनकी सेवा जमीन पर की सेवा है। संस्कार पूरे श्रद्धा और संयम से भरे हुए हैं। परिवार के लिए इतनी ही मंगल भावना कि ऐसा ही शासन का कल्प वृक्ष आपके आंगन में निरंतर बहरता रहे। आपके जीवन में जिनेश्वर का शासन निरंतर मुखर रहे, साकार रहे, सक्रिय रहे और आपका आंगन धर्म का आंगन बना रहे। सभी भाई बहनों से मैं मात्र 5 मिनट का समय चाहता हूँ। चातुर्मास 2024 जय महावीर वैयावच्च सेवा रत्न श्रीमान मीठालाल जी कांकरिया अपने नाम स्वरूप मधुर व्यवहार तथा गुरु सेवा भक्ति का एक समर्पित नाम आप श्री जी का है। अनेक वर्ष से श्रावक संघ तथा चातुर्मास काल में एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में आपका समाज को मार्गदर्शन मिलता रहा। संघ का कुशल संचालन भी आपके हाथों हुआ। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समाज छत्रपति संभाजी नगर के हर परिवार के सुख दुख के समय पर आप खड़े रहकर परिवार का हौसला बढ़ाते हैं। श्रमण संघ के प्रति आपकी समर्पित भावना तथा देश के विभिन्न प्रांतों में देव गुरु धर्म की सेवा में आप और आपका परिवार सेवारत है। सकल जैन समाज जैन कॉन्फ्रेंस जैसे बड़ी संस्थाओं में आपने अपनी कार्यकुशलता से उस संस्था के प्रगति में अपना योगदान दिया। सन 2024 के उपाध्याय भगवंत परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चातुर्मास काल की स्थिरता आपके निवास पर रही। इस काल में बहुत सेवा भक्ति आपके परिवार द्वारा हुई। श्री श्रावक संघ में आपके उच्चतम भावना का अभिनंदन अनुमोदन कर यह सम्मान पत्र चातुर्मास समिति आपको प्रदान करती है व वैयावच्च सेवा रत्न के इस पद से आपको अलंकृत करती है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ छत्रपति संभाजी नगर। यह सेवा रत्न का पुरस्कार श्रीमान झुंबरलाल जी साहब पगारिया, श्रीमान हीरालाल जी साहब भंडारी, पंढरपुर श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान संतोष जी चौरडिया एवं पंकज जी फूलफगर के करकमलों द्वारा मीठालाल जी को आप अर्पित करें, यही आपसे विनंती। श्री संघ के महामंत्री आदरणीय श्रीमान इंद्रजीत जी साहब से निवेदन करता हूं, वे भी मंच की ओर पधारे। यानी आगे होंगे भाई जी ने आगे इधर से भाई जी को, भंडारी जी आप पटना जाओ ना, भाई जी ने लेना। हर्ष 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 हर्ष। हितेश अच्छा हर्ष हर्ष। और कृतज्ञता की इस कड़ी में भारती बहन आपको याद कर रहे हैं। कृतज्ञता की इस कड़ी में कल अरहम विद्या परिवार जैन स्थानकवासी जैन युवक संघ अरहम युवती मंच जो इसी चातुर्मास में उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में स्थापित हुआ है, और दशमेश नगर श्रावक संघ, इन 4 संगठनों के प्रति संघ के प्रति कल की हमारी सभा कृतज्ञता महोत्सव मनाएगी। लो वो शाल। गुरुदेव, औरंगाबाद श्री संघ पर जिनका अपार स्नेह एवं प्रेम रहा,
ऐसे आदरणीय श्रीमान स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जी साहब खींवसरा, कमलाबाई जी खींवसरा, जिन्हें हम अम्मा कहते हैं सुंदरबाई को, जिन्हें जो दोनों भी धर्म बहनें हैं कमलाबाई और सुंदरबाई। आज कमलाबाई जी की पोता बहू मेरे मित्र नरेंद्र जी खींवसरा की पुत्र वधू एवं निखिल खींवसरा की धर्मपत्नी, शायद मैं आज पहली बार ही उन्हें धर्म सभा में यहाँ देख रहा हूँ। ऐसा इनका मायका जलगांव से जैन ब्रदर्स परिवार से आप है। मैं मंच की ओर आमंत्रित करूँगा कि ये हमारी बहुरानी आपके सन्मुख अपने भाव रखे। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार, गुरुदेव के चरणों में वंदन और आप सबको जय जिनेंद्र। इस चातुर्मास में मैं पहली बार धर्म से इतने अच्छे से समझी। मुझे हमेशा लगता था कि धर्म स्पिरिचुअल जर्नी इज़ फॉर ओल्ड पीपल, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स धर्म इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं कितनी रॉन्ग थी। धर्म को जुड़ने के लिए कोई एज नहीं लगता है, बस आप जैसे गुरु चाहिए तो आराम से धर्म को प्यार करना सीख जाएंगे। बचपन में हमेशा हमें बोला जाता था यू शुड से वी आर प्राउड टू बी जैन। मुझे उसका मतलब कभी समझ में नहीं आया, बट अब मुझे समझ में आ रहा है और आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड एंड लकी टू बी बॉर्न इन अ जैन फैमिली। गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने 8वीं की और वो बहुत अच्छे से हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वास के ऊपर कभी कुछ कर सकती हूँ। मैं अभी अरम विजय प्रोग्राम में जुड़ चुकी हूँ और डिस्कवर योरसेल्फ की ट्रेनर बन रही हूँ। अभी चातुर्मास ख़त्म होने आ रहा है और गुरुदेव का विहार का समय आ गया है। मुझे अंदर से एक वैक्यूम जैसा लग रहा है, क्योंकि हमें अभी आदत हो गई थी रोज़ हमारा 4 to 5 क्लास होता था गुरुदेव के साथ, और एक अंदर सा मेरे को दिख रहे आंटी भी रो रही है, अंदर से एक वैक्यूम जैसा हो गया अब। बट मुझे खुशी है कि मैं अरम विद्या के थ्रू गुरुदेव के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग मी। गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बसाए रहे हैं। थैंक यू। इस चातुर्मास में एक चुपचाप चला हुआ कार्यक्रम मास्टर माइंडेड का, और उस मास्टर माइंड की एक पार्टिसिपेंट, मुझे कभी परिवार की जानकारी मैंने पूछी नहीं इनसे, ना किसी मेंबर से मैं कभी फैमिली की जानकारी पूछता हूँ। मुझे आज पहली बार पता पड़ा कि उसका जलगांव में जैन ब्रदर्स का कोई कनेक्शन है। लेकिन खुशी और सार्थकता इस बात की है कि जनरेशन को धर्म समझ में आया है। साथ में एक मैसेज हम सभी के पास कि जनरेशन धर्म से जुड़ना चाहती है, बस उनको अंडरस्टैंड कराने की आवश्यकता है। ये करीबन 6-7 बहनों का एक ग्रुप है। भावना तो थी मेरी कि मैं संभाजी नगर के ऐसी 50 बहनों का एक ट्रेनिंग कोर्स पूरा करूं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप पे मैसेज पास नहीं हो पाए। जो बहनें जुड़ी बहुत शालीनता के साथ, बहुत समय सजगता के साथ, ये बहन भी उसी में से एक है। डॉक्टर प्राची गांधी भी उसमें से एक है, जो बहुत अच्छी राइटर भी है। मैंने इसलिए कहा ना कि संभाजी नगर में बहुत संभावनाएं हैं। संभाजी नगर जैसे एशिया की बहुत फास्ट डेवलप होने वाली सिटी है, वैसे मुझे लगता है कि जैन समाज के लिए भी संभाजी नगर एक बहुत संभावनाओं से भरा हुआ शहर है। खुशी है मुझे इस बात की। दुलिया श्री संघ के भी अध्यक्ष और उनके प्रमुख लोग आज धर्म सभा में पहुंचे हुए हैं।
बाकी आनंद मंगल आज के पचका। गुरुदेव 2 सम्मान अभी रह चुके हैं, नहीं कर लीजिए। तो अभी रखिए मत। व्यवस्था ऐसी है कि गुरुदेव कल 13 तारीख है, कल जो यहाँ पे कृतज्ञता दिवस है उसमें काफ़ी नाम है। 14 तारीख की व्यवस्थाओं में शायद थोड़ा सा बदल होने की संभावना है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी यहाँ पे किसी कार्य के लिए आ रहे हैं और संघ गत 8 दिवसों से नियोजन कर रहा है और संभावनाएं है कल अगर सिक्योरिटी की ओर से सिग्नल मिल गया तो नरेंद्र जी मोदी गुरुदेव के पास आने की संभावनाएं हैं। सिक्योरिटी के रीज़न से सुबह की धर्मसभा के समय में शायद परिवर्तन या गुरुदेव का थोड़ा सा कार्यक्रम में बदल 14 तारीख को हो सकता है। कृतज्ञता दिवस के सभी कार्यक्रम 15 तारीख को रहेंगे। कल 13 तारीख व 15 तारीख निश्चित है। 14 को समय की अनुकूलता के हिसाब से संघ निर्णय लेगा। कल बात करेंगे। गुरुदेव, जैसा आपने अभी प्रवचन में फरमाया कि औरंगाबाद में संभावनाएं बहुत है, डायमंड बहुत है, तराशने की आवश्यकता है। एक तराशा हुआ ऐसा ही डायमंड हमारे पास है जो कभी भी संघ में दिखता नहीं है और जिसके बिना किसी परिवार का काम पूरा होता ही नहीं है गुरुदेव। ऐसा जिन्हें हम प्यार से कहते हैं बंडू, जिनका नाम है श्री ओम प्रकाश जी चंपालाल जी ओस्तवाल। मैं चाहूँगा प्रकाश भैया, आप संघ का आग्रह है कि गुरुदेव के सन्मुख पहुँचे। सभी आश्चर्यचकित होंगे गुरुदेव के इस व्यक्ति को मैं क्यों बुला रहा हूँ, मगर इसके बिना कोई कार्य किसी भी परिवार का, जब दुखद घटनाएं होती है परिवार में, इनके बिना पूरा हो नहीं सकता। ऐसे ओम प्रकाश जी चंपालाल जी ओस्तवाल औरंगाबाद का बहुत पुराना परिवार। मैं ओस्तवाल परिवार के जो भी सदस्य यहाँ होंगे उन्हें भी आग्रह करूँगा कि आप यहाँ पधारें। गुरुदेव, संघ आपको आज समाज सेवा रत्न की पद से अलंकृत करता है। शायद आपको भी जानकारी नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। गुरुदेव, आज तक जिनके घर में दुखद घटनाएं होती है और जब उनका चलावा होता है, उस कार्य को पूरा करने की यह एक अकेला ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये एक दिन अब्सेंट हो जावे तो उस परिवार में, उस समाज के हर सदस्य को चल बिचल हो जाती है। अभी तक 1000-1200 से ऊपर आपने कईयों के दुखद जो घटनाएं होती है उसमें आपका पूरा कार्य रहता है। ऐसे श्रीमान ओम प्रकाश जी चंपालाल जी ओस्तवाल, जिन्हें संघ समाज सेवा रत्न की पद से अलंकृत करता है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख से भरा है और खुशियों के उत्सव के सभी सहयोगी होते हैं, दुख का हर कोई सहयोगी नहीं होता। परिवार में जब दुखद प्रसंग होता है तब सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस दुखद प्रसंग को संवेदनाओं के हौसले के सुखद स्पर्श की। सकल जैन समाज के किसी भी परिवार में जब कोई दुखद घटना होती है तब उस घटना के बाद की सभी क्रियाओं को पूर्ण करना, साधन सामग्री को इकट्ठा कर परिजनों को हौसला देना, सांत्वना देना, यह बड़ा मुश्किल कार्य अनेकों वर्ष से निस्वार्थ भावना से आप कर रहे हैं। रात दिन कभी भी किसी भी वक्त घटना की जानकारी मिलते ही उन परिवार के घर जाकर दुखद घटना के पश्चात सभी कार्य को बड़ी सहजता से सभी परिजनों को साथ लेकर करने की आपके उच्चतम कार्य का गौरव करते हुए यह समाज सेवा रत्न पुरस्कार आपको प्रदान करते हैं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, छत्रपति संभाजी नगर। गुरुदेव, हमारे मित्र परिवार में सभी बंडू को कहते हैं बांधकाम मंत्री। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसमें इनके अभी तक सहयोगी नहीं बने गुरुदेव। हर कार्य में कार्यकर्ताओं की
उपलब्धता काफ़ी हो जाती है, सहयोगी मिलते हैं, मगर इस कार्य को करीब करीब पिछले 25-30 वर्षों से ये अकेले ही ढोते रहे हैं। कुछ मित्र हैं जो साथ देते हैं, मगर आवश्यकता है। बंडू जी, मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी आपके 2-4 शिष्य तैयार रखें। आज औरंगाबाद क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो रहा है। आपकी इन सेवाओं को संघ की ओर से बहुत बहुत नमन। एक संघ का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ कि संघ ने एक ऐसे व्यक्ति को इस पुरस्कार के लिए चुना मिठालाल जो समाज की बहुत जरूरी सेवा करते हैं और जो बहुत गजब की सेवा है। संघ का अभिनंदन इसलिए है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को समाज के सामने लाने का स्तुत्य काम किया है। इस व्यक्ति की तो आप सभी अहमियत समझ ही सकते हो। जहाँ कोई नाम नहीं, जहाँ कोई जयकारा नहीं, और जिस समय में साया भी साथ नहीं देता हो, उस समय में साया बन करके खड़े रहने का काम जिस करुणा और जिस सहजता से आप कर रहे हैं, ये निरंतर आपकी भावना ऐसी ही बनी रहे। हर्ष हर्ष जय जय। MH 16 26 11 जिनकी भी गाड़ी है, कृपया जिस प्रतिष्ठान के सन्मुख खड़ी है वो कृपया हटा लेवे। इसी सम्मान की कड़ी में अब हम सम्मान करने जा रहे हैं अरहम विजा की एक सदस्य सौस्मिता जी दीपक जी सिंघवी का। हमारा तो परिचय शिरडी के पूर्व आपसे बिल्कुल नहीं था। जब सीमा जी के साथ देखा तब लगा कि शायद आपके रिलेटिव्स है, मगर जब से शिरडी से लगा कि आज तक गत 5 माह से हम सभी देख रहे हैं, एक दिन भी अब्सेंट ही नहीं। वह रोज़ सुबह 6:30 बजे से संध्या तक पूरी सेवाएं देना, गुरुदेव के सेवा में रहना। इस चतुर्मास में कम से कम 5 किलो तो वजन उनका कम हो गया होगा। सौस्मिता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप गुरुदेव के सन्मुख पधारे, वह संघ की ओर से सम्मान पत्र स्वीकार करें। दीपक जी सिंघवी भी यहाँ उपस्थित है। मेरा आग्रह है कि सिंघवी परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे पधारे। गत 5 माह से एक दिन भी ऐसा नहीं कि आपकी सेवा नहीं, कारण तो है पर मैंने मालूम नहीं, अखंडित चलती रही है। सौस्मिता जी दीपक जी सिंघवी, उपाध्याय भगवंत व परम पूजनीय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की सत्प्रेरणा से स्थापित अरहम विद्या के संस्कार नीति मूल्यों के कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता प्रशंसनीय रही। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ तथा चातुर्मास समिति छत्रपति संभाजी नगर द्वारा आयोजित अरहम विद्या शिविर में आपने संघ को बड़ा सहयोग कर शिविर की सफलता में बड़ा सहयोग प्रदान किया। संभाजी नगर चातुर्मास 2024 के विभिन्न आयोजन नियोजन में आपने, आपके परिवार ने तन मन धन से समय समय पर संघ को सेवा प्रदान की है। आपकी, आपके परिवार की सेवा भक्ति श्रद्धा का अनुमोदन करते हुए यह सम्मान पत्र आपको प्रदान करते हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ छत्रपति संभाजी नगर। श्रीमान मिठालाल जी साहब, श्रीमान झुंबरलाल जी साहब, श्रीमान हीरालाल जी साहब अपने करकमलों द्वारा आप सिंघवी भाभी को यह सम्मान पत्र प्रदान करें। सभी सिंघवी परिवार के सदस्य कृपया गुरुदेव के सन्मुख पधारें। अब अंत में एक ऐसा स्वागत जो संघ की सेवा में अने शिरडी का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, क्योंकि शिरडी की बेटी है और वहाँ के हमारे पुखराज भाऊ, अब बेटी का काम था तो पुखराज भाऊ पीछे नहीं रह सकते थे। अने शिरडी के सारे चतुर्मास शिविर के कार्यक्रम के संपन्नता में महत्वपूर्ण भूमिका इतनी गहराई से उस समय निभाई और पूरे चतुर्मास के दौरान तो अपनी बात है, लेकिन जब से अरहम विद्या से जुड़ी है, और एक बात का आपकी जानकारी दे सकता हूँ मैं आपको कि चाहे मिठालाल जी हो चाहे सिंघवी परिवार हो, ये हमारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से, अहमदनगर ज़िले से है। इनका ओरिजिनल रूप पारनेर का है
ये संभाजी नगर में आए हैं लेकिन है ओरिजिनल अहमदनगर के, तो बहुत बहुत अभिनंदन। हर्ष हर्ष। इसी कड़ी में हम एक सम्मान करने जा रहे हैं जो गत 2019 से आज तक 5 वर्ष से हमें सभी चैरिटी कमिश्नर के कार्य में सहकार्य देते हैं, सेवा देते हैं निस्वार्थ भाव से। ऐसे आदरणीय श्रीमान चंद्रकांत जी चोरडिया का मैं आग्रह करूंगा कि आप गुरुदेव के सन्मुख यहाँ पर पधारें। आदरणीय श्रीमान चंद्रकांत जी चोरडिया। बढ़िया, अगली बार आपका नंबर लगना चाहिए। हो। अच्छा, क्या नाम है? गुरुदेव अष्टमी का। ओके, पेरेंटिंग बढ़िया। सिंघवी जी के पापा जी भी शिरडी के संगपति है, जो उनका सहयोग हमें रहा और उनसे जब भी मेरी और पंकज की चर्चा, खास करके उनकी धर्मपत्नी की शरीर की अस्वस्थता थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, ऑपरेशन था, तो भी शिरडी के सभी शिविर का नियोजन करने के लिए वो समय समय पर औरंगाबाद पहुँचे। ऐसे सिंघवी भाभी का, उनके पापा का संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंद्रचंद साहब, जी, ये तीसरा मेंबर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर खरवंडी का है। गुरुदेव, नगर के बिना तो शोभा ही नहीं ना। आज हम सम्मान करने जा रहे हैं श्रीमान चंद्रकांत जी चोरडिया का। मेरा परिचय 2019 के पूर्व नहीं था। आप महावीर भवन के ट्रस्टी भी है एवं पंढरपुर श्रावक संघ के आप महामंत्री भी है। आप गत 5 वर्षों से हमें चैरिटी कमिश्नर की जो सेवाएं दे रहे हैं और जो समय पर आप वहाँ समय देते हैं, और ऑफिस का काम ऐसे होता है सुबह 10:30 बजे पहुँचो, तब कब अपील होएगी, कब पुकार होएगी, कब हाजिर होना पड़ेगा, शाम की 5:30 बजे तक नहीं समझता है। और महावीर भवन एवं श्रावक संघ का सभी कार्य आपने निस्वार्थ गत 5 वर्षों से किया है श्रीमान चंद्रकांत जी चोरडिया। संघ समाज के किसी भी कार्य को बड़ी तन्मयता और प्रसन्नता पूर्वक निस्वार्थ रूप से करना और उस कार्य के पूर्णाहुति तक परिश्रमरत रहना, ऐसा आपका व्यक्तिमत्व। समाज में सेवारत रहकर अपनी बैंकिंग क्षेत्र की अनुभवता की परिपक्वता का संघ समाज को अपनी ओर से जितना फ़ायदा कर सके उसके लिए कार्य करने की आपकी कार्यशैली अभिनंदनीय है। अनेक संघ समाज की धार्मिक संगठनों की सरकारी नियमानुसार कार्य को संघ को सेवा प्रदान करने की आपकी उच्चतम भावना का सम्मान करते हुए यह सम्मान पत्र आपको आपके कार्य का गौरव करते हुए प्रदान करते हैं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्रीमान श्रा पोपटलाल जी साहब मुनोत, श्रीमान घेवरचंद जी साहब बोथरा एवं श्रीमान गांधी जी आप यहाँ पर पधारे व चंद्रकांत जी चोरडिया का संघ की ओर से सत्कार सम्मान अभिनंदन करें। सभी चोरडिया परिवार के सदस्यों से मेरा आग्रह है, आपकी पुत्री का भी बहुत सहयोग इस चातुर्मास में रहा, अगर वो भी उपस्थित है तो आप भी सभी आवे, आपके धर्मपत्नी भी अगर होवे तो आप भी गुरुदेव के सन्मुख थोड़ा आगे पधारे। यह कार्य आज संपन्न हुआ सम्मान का, और कानून की बारकिया और संविधान के नियमों को सही तरीके से निर्वाह करते आज व्यवसाय करना भी मुश्किल जाता है, तो समाज सेवा के समय में तो बहुत दिक्कतें जाती हैं। और चोरडिया जी उस क्षेत्र में जिस कुशलता से संघ और समाज को सेवा दे रहे हैं, अपने अनुभव का उपयोग करते हुए कानून की पेचीदगियों से बाहर निकालने का उनका प्रयास संघ समाज के लिए एक बहुत अलग आयाम है सेवा का वो, लेकिन स्वार्थ भाव से उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। हर्ष हर्ष। सूचना आज के पचकान एकासन उगेश्वरे एक समय के उपरांत तीन आहार के पत्कान स्वासलम खाई मन सहसा करे नम महत्ता करे नम
शुभ समयावत्या करें ओसरे ओसरे ओसरे। आज का आयम बिल, आज का उपवास उगे सूर्य अवदटम बचकामी तिव्यहरम सहस्रम खैमम सैमम सहसा करें महत्ता करें शुभ समयावत्या करें ओसरे ओसरे ओसरे। गुरुदेव, आज काफ़ी नाम हमारे पास थे जो कृतज्ञता के लिए सबको अपने भाव रखना थे। मैं सिर्फ एक व्यक्ति को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि वो आज रात्रि में अपने कुछ व्यवहारिक काम से सिंगापुर जा रहे हैं। गत 4 माह से बिल्कुल आपके सामने पहली पंक्ति में सबसे आगे बैठने वाले श्रीमान पारस जी मुथा, बस ये आखिरी के 2 दिवस उनकी उपस्थिति अनुपस्थित रहेंगे। गत 4 माह से आप यहाँ रहे। गुरुदेव, आपकी एयर कंडीशन बनाने की फैक्ट्री है। वीडियोकॉन ग्रुप के आप पूरे ग्लोबल हेड रहे। आपकी कृपा भक्ति, गुरु भक्ति इतनी रही है कि एक दिन भी वो यहाँ से अपसेंट नहीं रहे और हमारे भी काफ़ी संपर्क में आए। बहुत सजग श्रोता है, बहुत सजग श्रोता है। गुरुदेव, महावीर भवन में जो एयर कंडीशंस लग रहे थे उसका खर्चा आ रहा था करीब 17 से 18 लाख रुपए नूतनीकरण का। आपकी फैक्ट्री में आपने वो सभी चीज़ें उससे उच्चतम दर्जे की बनाकर मात्र 7 लाख रुपए में हमें उन्होंने पूरी प्रोवाइड की। मैं संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वह कृतज्ञता की कड़ी में सिर्फ एकमात्र नाम आज मैं आमंत्रित करता हूँ, श्रीमान पारस जी मुथा का। शार्प करें। चरम तीर्थंकर शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्व वंदन। राष्ट्र संत पूजन्य आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्व वंदन। उपाध्याय प्रवर परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में तिखुता के पाठ से त्रिवार वंदन। पूज्य श्री तीर्थेश्वर जी महाराज साहब अंतर विराजित पुण्य सत्यव्रत के चरणों में नमन वंदन। किसी कवि की परिभाषा है, लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाई चेंज, इट्स गेट बेटर बाई चेंज। सो लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाई चांस, इट गेट बेटर बाई चेंज। इस भव्य चातुर्मास में आराधना, तप, इतिहास के पन्ने, अनुष्ठान, शुद्धदेव का ज्ञान, गुरु आनंद गाथा, भविष्यत की आराधना, व्याख्या, श्रीपाल मैना सुंदर की गाथा, जो ज्ञान हम सब ने छत्रपति संभाजी नगर का ये बहुत ना महान चातुर्मास है। मैंने लास्ट 30 साल में ऐसा चातुर्मास कभी देखा नहीं जहाँ मैं तो जुड़ा, बट काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े, जो एक बार जुड़े तो 4 महीने तक बिल्कुल जुड़े रहे। तो इस चातुर्मास के अंदर जो आयाम बना वो एकदम से ऊंचा आयाम था। और ये गौतम निधि का तो पहली बार मैंने कार्यक्रम देखा जिसमें ना समाज की इतनी बड़ी परिभाषा ना गुरुदेव ने बनाई, जिससे ना जैन समाज को जो सपोर्ट देना चाहिए वो एकदम खुले दिल से ना इसमें लोग इन्वॉल्व हुए। तो ये सब गुरुदेव की है ना श्रद्धा भक्ति और उनके मैनेजमेंट डिसिप्लिन की है ना बात है, जिससे सब जुड़ गए। एक शावक का विचार मंथन को सही समझने के लिए जैन धर्म की महानता, तीर्थंकर प्रभु की वाणी, प्रभु महावीर का ऊंचा ज्ञान, शासन, प्रभु का साइंस, बिकॉज भगवान महावीर का साइंस है ना समझने के लिए हमारे कितने जन्म निकल जाए हमें समझेगा नहीं। तो हम तो कुछ जानते नहीं है, 0.1% भी नहीं जानते, बट गुरुदेव के सामने बैठने से और शांति से उसको ग्रहण करने के कारण मैं अपने ना इंडस्ट्रियल फील्ड में इतना बिजी रहने के बाद भी मैंने 4 महीने अपने पूरे प्रोग्राम कैंसिल किए। और पहले मैंने अपना ये बनाया कि मैं यहीं आऊँगा, सामने बैठूँगा, सामायिक में ग्रहण करूँगा। तो मुझे इतना ना भगवान महावीर के प्रति इतनी श्रद्धा जाग गई मेरी कि अब मुझे समझने लगा जैन धर्म बहुत ऊंचा है और इसका कोई है ना मीन्स निवारा नहीं है कि हम समझ पाएंगे कितने जन्म लेके। तो गुरुदेव की वाणी में इतनी उच्चतम मैनेजमेंट होती है उनकी और इतनी डिसिप्लिन आउटपुट है कि मैं अगर बैठ जाऊं या कोई भी बैठ जाए और शांति से सुने तो भगवान महावीर की है ना जो वाणी है उसको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम अपना बिजनेस करते हैं तो इंडस्ट्री चलाते हैं, व्यवहार है, प्रिंसिपल का महत्व है। सभी प्रिंसिपल और डिसिप्लिन के कारण हम लोग ना सक्सेस या डिजास्टर पर जाते हैं। इसी
कमी को उपाध्याय प्रवर्ग के हाईली डिसिप्लिन मैनेजमेंट व्यवहार शिक्षा से हम सब में जरूर इम्प्रूवमेंट आया है। और मैं निश्चित मानता हूँ इस बात को, छत्रपति संभाजी नगर में जितने लोग भी इस है ना चातुर्मास से जुड़े, उनको जरूर है ना अपने कैरेक्टर और डिसिप्लिन में बहुत बड़ा चेंज आया होगा। और इसमें कोई मीन्स है ना समाज, जैन समाज का भी हो सकता है, जैन समाज के बाहर का भी हो सकता है। मैं काफ़ी लोगों को यहाँ देखता हूँ जिस अहम भावना से है ना, वो श्रद्धा से है ना यहाँ पे अपने ये देते हैं, अपना टाइम देते हैं। ये डिसिप्लिन हमारा एक इम्प्रूवमेंट का भाग है। और गुरुदेव के है ना चरणों में मैं बिल्कुल है ना ये विनती और भाव करता हूँ गुरुदेव कि ऐसा डिसिप्लिन अगर कंटिन्यू मिलते रहे तो बहुत, जैसे आपने बोला जैन समाज में काफ़ी लोग हैं जो है ना आगे से आके अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका लाभ हमें बिल्कुल ज़रूर मिला। तो इस लाभ के कारण ऊंचे धर्म की ज्ञान और ऊंचे धर्म का महत्व समझ में आया। और अंत में मैं गुरुवर आपसे है ना, मेरा परम सौभाग्य है, वैसे मेरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे है ना दादी साहब नानी साहब सभी है ना गुरुदेव आनंद के कारण जुड़े हुए। और मैं स्वयं कहता हूँ, मैंने 9 साल की उम्र में गुरुदेव से दीक्षा ली थी और उस दीक्षा के कारण मैं 16 साल आउट ऑफ कंट्री रहने के बाद भी उसको पालन करने में मेरे को गुरुदेव की जो वाणी है, 5 प्रिंसिपल जो गुरुदेव ने दिया था दीक्षा में, वो मैंने आज तक निभाया। और उसके कारण मैं बचा रहा, क्योंकि बाहर का वर्ल्ड इतना अच्छा नहीं है। बट ये जरूर बोलता हूँ, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव के 5 व्रत, वो मुझे है ना हरदम ये है ना भावना रखी कि जैन धर्म ऊंचा धर्म है, उसके साथ चलो। तो ये गुरुदेव का बड़ा आशीर्वाद रहा है, मेरे पे रहा है, मेरे परिवार पे रहा है, जिसके कारण हम लोग एक अच्छे संस्कारी बन पाए। लास्टली, इस चातुर्मास कमेटी में मैं पंकज भाऊ को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर नियोजन किया। वैसे गुरुदेव का आशीर्वाद तो इस ना सभा को, सभा मंडप को, छत्रपति संभाजी नगर को, सभी वासियों को है। बट लीडर लगता है हर काम करने के लिए, जैसे फैक्ट्री चलाने के लिए बॉस लगता है, तो अच्छा कार्यक्रम करने के लिए लीडर लगता है। तो पंकज भाऊ का जो चयन हमारी पूरी सीनियर टीम ने किया, जिसमें मिठालाल जी साहब कांकरिया है, पगारिया जी है और इंदर भाऊ है, इन्होंने जो एक नियोजन करके, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं जानता हूँ बहुत बिजी होते हैं वो भी, बट उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। और इतना सक्सेसफुल चातुर्मास न भविष्य न भूतो, मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया, लास्ट 40 साल से मैं हूँ इधर, बट आई डिड नॉट ऑब्जर्व कि इतना सक्सेसफुल चातुर्मास हो सकता है। फ्लॉलेस है, कोई भी चीज़ के अंदर है ना कहीं पे भी त्रुटि नज़र नहीं आएगी। किसी ने किसी को अपोज नहीं किया, किसी ने किसी के बारे में आर्ग्यूमेंट नहीं किया, किसी ने किसी के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोला। नहीं तो नॉर्मली ऐसे ऑब्जर्वेशन होता है, इतने बड़े प्रोग्राम्स में इनडिसिप्लिन आ जाती है। बट गुरुदेव का मैनेजमेंट और डिसिप्लिन इतना अच्छा रहा कि सब जुड़े तो अच्छे भाव से जुड़े। इसी भावना के साथ गुरुदेव, ये 4 महीने तो बहुत कम रहे हमें सीखने के लिए, बट आपके साथ जुड़े तो आप जहाँ पे भी है ना रहेंगे, मैं ज़रूर उस कार्यक्रम में अपना टाइम दूंगा। क्योंकि आप तो 1 साल भी अगर छत्रपति संभाजी नगर रहे तो हम सीख नहीं पाएंगे कुछ भी। बट है ना आपका कार्यक्रम इतना अच्छा रहा गुरुदेव, और इतना अच्छा चातुर्मास रहा जिसमें सबको अच्छी लब्धि मिली जैन धर्म की। इसी भावना के साथ गुरुदेव आपको वापस से नमन करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान पारस जी साहब मुथा। आज की इस धर्म सभा में धूलिया श्री संघ से 10 भाई बहन लोग आए हैं दर्शनार्थ। श्रीमान हरकचंद जी बोरा तथा संदेश जी बाफना जो संघ के वहाँ के पदाधिकारी है, उनके नेतृत्व में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। संघ की ओर से बाहर गांव से पधारे हुए सभी अतिथियों की भोजन व्यवस्था अग्रसेन भवन में की गई है, सभी समय पर लाभ लें। संघ की ओर से एक सूचना है, सभी ध्यान दें। दिनांक 15 तारीख को श्री संघ की ओर से यहाँ पे गौतम प्रसादी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम 11:30-12 बजे तक चलेगा। 11:30 बजे से लगा के 2 बजे तक यहाँ पर पूरे औरंगाबाद श्री संघ को भोजन के लिए गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, सभी ध्यान रखें। पद्मावती एकासन तप महिला मंडल की ओर से श्रावक संघ को 3500 रुपये, चिकलठाना गौशाला को 3100 रुपये, गुरु गणेश नगर गौशाला को 1100 रुपये, नम्रता गुप के कर्मचारी को 1100 रुपये, जो हमारे कर्मचारी है धर्म शिवा सेवा देने वाले रामेश्वर आदि सभी को 1100 रुपये की दान राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों को। प्राध्यापक पांडुरंग जी कुलाल जो टीचर है, सर है, अहिल्या नगर निवासी है। गुरुदेव आप भी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से ही है।
आपकी ओर से भी संघ को 5100 रुपये की दान राशि प्राप्त हुई है. आदरणीय प्राध्यापक पांडुरंग जी, मी आपल्याला आग्रह करतो आपण गुरुदेवांच्या समोर येऊन दर्शन घ्यावे. आपल्याला फार फार संघातर्फे धन्यवाद. 2008 से वो जुड़े हुए हैं और निरंतर रात्रि भोजन का त्याग है. अहिम्बिल की ओली है, एकासन है, बहुत, और रिटायर प्रोफेसर है, टीचर प्रोफेसर रहे हुए हैं केमिस्ट्री के. सर, आपके सामने अपने भाव रखना चाहते. फक्त 2 मिनटं घेतो. 2011मध्ये मी असं आनंदधामपासून चाललो होतो आणि सहज आतमध्ये गेलो आणि आशिष मुनींचं प्रवचन ऐकलं. तेव्हापासून मला कळालं की इथे अमृत मिळतं. तेव्हापासून रात्रीची कीर्तनं बंद केले आणि नंतर पुढच्या वर्षी प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब आले आणि काय सांगावं, मी इतका भारावून गेलो मी की तुकारामजी म्हणतात ना, कळे हिरा पारखिया मोडा गारा, हे ते त्यांच्यातला हिरा मी ओळखला. हे आनंद ऋषीजी महाराजांनी आपल्या समाजासाठी दिलेले प्रवीण ऋषीजी म्हणजे एक कोहिनूर हिरा आहे. आणि नंतर प्रसाद झाला 8 दिवसांनी. आणि खरं सांगतो, तुम्हाला खोटं वाटेल, दुसऱ्या दिवशी मला विरह सहन झाला नाही आणि मी घरी जाऊन सोफ्यावर पडलो. गुरुदेवांचा चेहरा माझ्यासमोर आला, छाती धडधड करायला लागली, माझे बोटं असे झाले, कारण गुरुदेव असे करतात, दोन उगली आहेत ना, अशा असतात. आणि तात्काळ उन्हामध्ये मी गाडी काढली, मोटरसायकल, सुपा गाठलं आणि तिथे खोलीमध्ये बसले होते, तिथे बसलो मी. संध्याकाळपर्यंत बसलो आणि मग म्हटले, तुम्ही कोण येतं, कशासाठी आले, हा प्रसंग सांगितला. पुढे 5-6 महिन्यानंतर आदिनाथ कॉलनी पुण्याला मी दर्शनासाठी गेलो आणि रांगेत उभा राहिलो आणि अक्षरशः डोळ्यातून धारा यायला लागल्या. गुरुदेव म्हणले, काय भानगड आहे? म्हणले, एक आनंदाश्रू आहेत. लगेच तिथे सुशीलला सांगितलं, सरांचं नाव घ्या. तेव्हापासून मी जुडलेलो आहे. मी धर्माने जैन नसलो तरी कर्माने जैन झालेलो आहे. आणि मी तिथे आनंदबाबांच्या जे सिंहासन आहे, रोज 45 मिनटं बसतो मी तिथे आणि मंत्र जप करतो डेली. त्याच्यामध्ये खंड नाही आहे. गुरुदेवांचे मी फार उपकार मानतो. हे माझ्या कर्माचं फळ आहे की गुरुदेव मला भेटले. सरकारने मी 35 वर्ष सेवा केली. मग रविवारीसुद्धा माझ्या वर्ग फुल गच्च भरलेला असो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट. म्हणजे केमिस्ट्री मी असं शिकवलं की माझ्या विद्यार्थ्यांना कधी खाजगी क्लासची गरज पडली नाही. आणि ज्याने खाजगी क्लास लावले ते पैसे सोडून दिले, वर्गात बसायचे. रविवारीसुद्धा वर्ग गच्च भरलेला असायचे. म्हणजे नगरचे जे न्यूरोलॉजिस्ट आहेत राहुल दूत, ते माझे विद्यार्थी, 100 पैकी 100 मार्क. आणि निखिल जोशी जे कार्डिओलॉजीचे ॲम्बॅसिडर आहेत UKचे, तो सुद्धा माझा विद्यार्थी, 100 पैकी 100. मला 2 मिनटं दिल्याबद्दल धन्यवाद. हर्ष हर्ष मंगल पाठ, क्योंकि तीर्थ